इन तस्वीरों में आप जिस अधूरे पुल को देख रहे हैं, यह है भाड़ावास रोड का फ्लाईओवर। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से अंडरपास का भी काम अधूरा पड़ा है व लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल के समय पर न बनने से लगभग 35 गांवों को परेशानी तो झेलनी पड़ ही रही है, बल्कि पुल के साथ बनी दुकानों का काम भी ठप पड़ा है। लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। कॉलोनी वासियों ने भाजपा नेता पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव को बुलवाया। पैर में चोट होने के बाद भी सतीश यादव रेलवे लाइन व ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर जनता से मिले व उनके दर्द को जाना। सतीश यादव ने काम में देरी के लिए भाजपा सरकार में बैठे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व हरियाणा सरकार में बैठे डॉक्टर बनवारी लाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मीडिया के माध्यम से उनको क्या संदेश दिया, आप स्वयं सुने। नहीं सारी तो सिर्फ सिर्फ लगता है रोटी खाने उसको लॉलीपॉप खा दे आप लोग रखे खुश करके पास के रास्ता में आप क्या जाएगा नहीं जाएगा के आगे वो गली नहीं लेकिन का पानी का मास आया भी हमने आप आगे चलो आप आगे चलो। मेरे पास कल आपके प्रधान जी शेर साहब कहाँ गए, जसवीर जी और मनोज भाई गए थे। और ऐसा नहीं है कि इनके जाने से मुझे इस परेशानी का पता है, कई साल से मुझे पता है कि इस परेशानी अपनी क्या है। और जब ये बन रहा था तो उस टाइम भी मैंने इसका, जब इसकी ड्राइंग बनी तो मुझे पता था क्या ड्राइंग बनी, क्या चेंज हो रही है। और आज चलो ये जैसा बना है, मेरे हिसाब से तो गलत बना है, मुझे मानने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। यहाँ अंडरपास बनना चाहिए था, ये बाईपास आगे से भी NH 11 से हमारा काम हो जाता। आज ना केवल इस भाड़ावास हंसनगर के लोग, ना केवल परशुराम कॉलोनी के लोग, आप जब शाहजहांपुर बॉर्डर तक जाओगे तो अनेक गाँव के हजारों लोग इससे परेशान हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति को भी कभी आपके पास यहाँ आना पड़े, कभी रामपुरा में से आना पड़ता है, कभी बिठवाना से आना पड़ता है। और अब ये रोड बन गया NH 11, तो अब इससे आया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, 200-250 के लगभग यहाँ दुकानें हैं। मेरा कभी यहाँ जिला परिषद का ऑफिस रहा, तो मैं यहाँ जिला परिषद के चेयरमैन के तौर पर बहुत साल रह के गया हूँ, 5 साल। तो ये जो दुकानों का जो व्यापार, रोजगार खत्म हो गया और जो परेशानी निरंतर जारी है, इन सब हुक्मरानों को पता है। आज बेसिक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मुझे मानने में कोई गुरेज और परहेज नहीं है कि आपकी परेशानी बहुत बड़ी है और जिसके साथ बीतती है वही जानता है। आज मेरे पैर में जरा सी मोच है तो इस दर्द का एहसास मुझे ही है कि क्या दर्द है। तो जब मैं अपने इस मोच का दर्द सहने में मुझे ऐसी नहीं पीड़ा हो रही है, तो आपके साथ जो ये दुकानों, जो भाइयों के साथ जिनका रोजगार छिन गया, जिनको जो आने जाने में परेशानी हो, आप उस बात को भली भांति समझ सकते हैं। दूसरा व्यक्ति को शायद समझ पाए। रास्ते की परेशानी है, 6 फुट का रास्ता छोड़ रहे, आने जाने में परमात्मा ना करे कोई जो जन्म लेगा वो मरेगा, मुर्दा भी कहाँ से निकल जाएंगे। जो तकलीफें आज मैं अपने मीडिया भाइयों को इसलिए लेके आया सबको कि जब कोई ना सुने तो क्या करो। तो इनका सबसे बड़ा सहारा है जो भाई कैमरा लिए खड़े हैं। आज के दिन इन्हीं से उम्मीद है कि ये चलाएंगे तो शायद आज जिस पार्टी में मैं हूं उन तक भी हमारी आवाज जाएगी। और जिस काम के लिए मैं आया हूं शायद उन पे इस बात का पड़े कि किस तरह से लोग परेशान है और विरोध किसी का भी करना पड़े, सच की बात के लिए चापड़ों का विरोध करना पड़े, विरोध करना चाहिए। अगर आज मैं इसलिए विरोध ना करूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और कल को मुझे इनसे कोई काम है, तो फिर मैं नेतृत्व करने का अधिकारी नहीं। मेरे लिए आपके सुख और आपके दुख पहले है, बाकी राजनीति सब चीजें बाद में है। और मैं यहाँ कोई ये भी नहीं कहा था मैंने तो मनोज भाई से, जिनसे प्रधान जी से, कोई साहब से, मैं तो याद अकेला आ जाऊंगा, प्रेस के मीडिया बंधुओं को साथ लाऊंगा और वो आपकी आवाज को उठाएंगे। और अब मुझे तो इन्हीं से उम्मीद है, मुझे देख तो यही लग रहे हैं कि ये हमारी आवाज को उठाएं और न्यायोचित है। हमको गलत डिमांड नहीं कर रहे। पिछले कभी अब जैसे JCB थोड़ी देर के लिए स्टार्ट हुई, थोड़ी देर के लिए एक डंपर आ गया और एक डंपर डाल के चले गए, फिर अगले 3 दिन में कोई नहीं आया, फिर आ गया, फिर 2 महीने
तो जब जैसा भी तुमने बढ़ाया है कम से कम इसको कंप्लीट तो कर दो। तो ये मैं आपकी जो मुख्य यही डिमांड है कि एक तो जो आपका रास्ता यहाँ भी और फाटक के उधर भी, दोनों तरफ यही रास्ते की प्रॉब्लम है, तो इधर भी है उधर भी है। और जिस मकसद के लिए आज मुझे ये मानने में कोई प्रेजर गुरेज नहीं है, जिस मकसद के लिए ये बाईपास या जिसको आप आरओबी कहो, वो मकसद भी मेरी नज़र में कहीं पूरा नजर होता नहीं आता कि शहर में ये ट्रैफिक कहाँ जाएगा। ये सारा अनाज मंडी के पीछे उतरेगा ट्रैफिक और जाके जाएगा ये महाराणा प्रताप चौक, वहां से राजेश पायलट चौक, पूरे शहर को डिस्टर्ब करता हुआ निकलेगा। तो जो मकसद था वो फेल हो गया। यहाँ तो आरोपी था जो यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो छोटी गाड़ियों से निकल जाए, बड़ा जो ट्रैफिक है वो निकले बाईपास या तो NH11 से या बाईपास से। तो जिस मकसद के लिए बनाया था वो तो गौण हो गया और हमारे को ये परेशानी बहुत बड़ी हो गई। तो आज मैं अपनी सरकार को भी मीडिया के माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि चुनाव का समय है और प्रजातंत्र में अगर सबसे बड़ी किसी के पास ताकत है तो वो ताकत है जनता के पास, और आप इन लोगों को परेशान कर रहे हो तो हमारे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये अपील करता हूँ अपनी सरकार से भी, और PWD मिनिस्टर हमारे यहाँ से ही है भाई डॉक्टर बनवारी लाल जी, आज वो हमारे यहाँ से PWD मिनिस्टर है। तो ये स्टेट का है, ये नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे है, नेशनल स्टेट हाईवे है। और रेलवे का चलो आगे देखेंगे, उसका भी वो सेंटर का मसला है, उसकी बात करेंगे। तो भाई बनवारी लाल जी सौभाग्य से यहाँ आज मंत्री है, उनकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बढ़ती है कि इसको फटाफट इस काम को, उनके भी अनेक गांव, अगर हम चुनाव की राजनीति की बात करें तो भाड़ावास यहाँ से थोड़ी सी, यहाँ से 500 मीटर दूर से जाटूवास गांव से हल्का बावड़ शुरू हो जाता है और उनके हल्के के लोग परेशान है और अनेक लोग यहाँ बावड़ हल्के के भी खड़े हैं, अनेक लोग खड़े हैं। तो उन सबकी परेशानी को समझे और इस पे कार्रवाई हो, और इस तरह से समय मिलता है मिलने का, और अपना ज्ञापन तैयार रखना, उनको देने का प्रयास करेंगे, देंगे। और आप सबको वहाँ आके देखते हैं उसका क्या कैसे बनेगा, पहले डिप्टी कमिश्नर साहब से, सीएम साहब से कैसे उसका समय मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा चाहे चंडीगढ़ मिलेगा, ये बात करके अपनी आवाज़ उठाएंगे। इसको काम को आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कहते हैं माँ भी दूध नहीं पिलाते जब तक बच्चा लोता नहीं है। हम तो क्या कहेंगे, तो मतलब मैं खुद आपके बीच में बैठ के कह रहा हूँ, मैंने कल मनोज गोलचोई साहब को कहा भी था कि मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ आऊँगा, मैं कोई राजनीतिक रोटी सेकड़ नहीं आ रहा, ना मैं यहाँ पे वोट की लड़ाई लड़ने आ रहा, आप बुलाने में आऊँगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं भी उसको खुद कैसे इसकी पार पड़ेगी, क्योंकि सबको दिख रहा है। हमारे बड़े भाई सांसद यहीं से हैं, पड़ोस से हैं, यहाँ से 500 मीटर दूरी उनका घर है, अगर उनको नहीं दिख रहा तो किसको दिखेगा। हमारे यहाँ से डॉक्टर बनवारी लाल यहीं से है और सौभाग्य से दोनों मंत्री हैं। तो ये अगर उनको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं कैसे दिखाऊंगा, अब वो कौन सा मैं चश्मा लेके आऊँ उनको भी दिख जाएगी। अब यहाँ किस तरह से लोग परेशान हैं, तो निश्चित तौर पे अगर कोई इनके मीडिया की बात को देखेंगे सुनेंगे तो शायद उनको भी कहीं अपनी किसी बात का एहसास हो, अभी लोग किस तरह से परेशान हैं। और अगर वो डॉक्टर बनवारी लाल और भाई इंद्रजीत सिंह यहाँ आ जाए तो आपका काम एक दिन हो जाए। अब उनसे भी मीडिया के माध्यम से अपील करेंगे कि आपको ताज़ा अभी सांसद बनाया है लोगों ने, भाई डॉक्टर बनवारी लाल जी आपका भी चुनाव आ रहा है, तो लोगों के बीच में आके इनकी परेशानी सुनो। सतीश यादव तो आज एक अपनों के बीच अपने लिए आया है, किसी गैर के लिए नहीं आया, किसी राजनीतिक हैसियत से नहीं आया, किसी पद के नाते नहीं आया, किसी वोट के लालच में नहीं आया। मैं तो मेरे भाइयों ने कहा कि आपने आना, मैं आ गया। और अब मैं मीडिया के बंधुओं से कहूँगा कि इसको जोर शोर से अगर आज प्राथमिकता के तौर पर इस बात को उठाओगे तो निश्चित तौर पे इन लोगों की आपको दुआ मिलेगी और इन लोगों को न्याय मिलेगा। इस बात के लिए आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे से कल जो है यहाँ के प्रधान जी और हमारे छोटे भाई हैं मनोज गर्ग जी, और अनेक दिनों से यहाँ से लोग कह रहे थे कि एक बार वहाँ आके देखो कि हालात क्या है। हालांकि मुझे बिना आए भी यहाँ के सारे हालात पता है, मैं यहीं इनके बीच में रहता हूँ। मुझे भी यहाँ आना पड़ा तो कभी तो या तो मैं रामपुरा से होके आया या वाया बिठवाना होके आया। और आप यहाँ की हालात देख सकते हैं, आप खुद भी अपने कैमरे मार के देखेंगे कि अनेक लोगों का रोज़गार पिछले 3-4 साल से बंद हो गया। सैकड़ों घरों के चूल्हे बंद हैं और आने जाने में 6 फुट का आगे रास्ता छोड़ दिया, यहाँ भी और उधर भी। अगर आप उधर जाओगे अनाज मंडी के बैक में भी, वहाँ भी यही स्थिति है। तो कम से कम
प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे कोई सरकार हो, वो हमारे द्वारा चुनी हुई है और जो यहाँ के प्रशासनिक ओहदेदार है वो भी हमारी टैक्स पेयर से उनका काम चलता है, हमारे लिए ही उनकी ड्यूटी है। तो यहाँ इनकी जो न्यायोचित मांग है, कुछ नहीं मांग रहे, ये मांग रहे कि भाई हमारे को रास्ता एक तो 12 फुट का इतना दे दिया जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई परमात्मा ना करे जो जन्म लेगा वो मरेगा भी, तो उनको ठीक ढंग से 4 लोग कंधे पे उठा के ले जा सकें। और ये जो काम अब जैसे आज मैं आया हूँ, एक ये डंपर आ गया, ये चाहे आप इन लोगों से पता करना, एक बार आएगा 1 महीने फिर काम बंद होगा। इसकी निरंतर गति प्रदान करके इसको 4 साल का अरसा हो गया, लगभग हो जाएगा कंप्लीट, 3 से ज़्यादा हो लिया और 4 साल का अरसा हो गया। 4 साल में भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अनेक पुल और हाईवे फटाफट बन जाते हैं। हमारे पता नहीं इस रेवाड़ी का क्या भाग्य है कि लोग कहाँ जाएं, कहाँ रोएं। मुझे अपने बड़े भाई राव इंद्रजीत सिंह से भी आपके माध्यम से कहना है कि आपका घर बहुत पड़ोस में, बहुत नज़दीक है, आप कम से कम यहाँ से हमारे 6ठी बार सांसद बने हैं और इन लोगों ने बनाए, तो इनकी तकलीफ़ को आप समझिए डॉक्टर बनवारी लाल जी, आप यहाँ से मिनिस्टर हैं PWD के, सौभाग्य से आपको ये मंत्रालय मिला है। आपके भी 35 के लगभग यहाँ गांव लगते हैं और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर से आपका जाटुवास गांव जो है वो बावड़ क्षेत्र में लगता है, वो भी आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपकी भी और हम सब की और वोट की भी लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये है कि लोगों के जीवन पे आन पड़ी। तो ये जो परेशानी है इसको समझे और सरकार भी समझे। चाहे बेशक आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो कोई अहदेदार भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अपनी सरकार को भी ये चेता रहा हूँ, अगर यहाँ लोगों की आपने नहीं सुनी तो आने वाले समय में कोई हमारे जैसा जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा उसको तकलीफ़ हो सकती है, पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो CM साहब भी आ रहे हैं 11 को, आपका ये जब ये मैसेज चलेगा तो कहीं ना कहीं उनके नोटिस में आएगी और इस पर कुछ नहीं मांग रही, कह रहे इसको कंप्लीट करा दो। जो अधिकार भी है, जो ठेकेदारों को कहे जो यहाँ काम कर रहे हैं कि इसको तुरंत करें। एक कंप्लीट तौर भी कराया है। मैं आज यहाँ से एक और बात कहना चाहूँगा, एक व्यक्ति ने 2009 से जब हमारे मंत्री महोदय थे बड़े भाई, तो उन्होंने भी एक वो बाईपास वो बनवाया है, तो वो तो ऐसा बना दिया कि वहाँ मैं कहूँ जिन लोगों ने वो बनाया वो मौत के सौदागर है। अनेक मौतें वहाँ निरंतर हो रही है, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और किस तरह से अपने परिवार की ज़मीन बचाने के लिए जो उन्होंने खेल खेला, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहाँ से कोई ना कोई दुर्घटना की खबर नहीं आती। और वो आराम से कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करें, मतलब उसको देख के उसको रोना आता है कि जो बाईपास बना, जो वाया गोकलगढ़ और जो हरिनगर तक आया, वो उसकी ड्राइंग किसने बनाई और किसने उसको पास किया। ये कमाल का विषय है, मतलब कमाल है इस इलाके के लोगों की, मतलब हमारी परेशानियों का और हमारी उसके दुख का इनको ज़रा सा भी गुमान नहीं है। तो तकलीफ़ें हैं लोगों को और उन तकलीफ़ों को तुरंत जल्दी से जल्दी पहली कलम से सरकार को दूर करना चाहिए। सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आप भाजपा में हैं, आप दोष किसको दे रहे हैं? अभी दरी पे बैठे बैठे आप बता रहे थे लोगों को कि भाई मेरी सरकार का दोष है, हमारी सरकार का दोष है, तो हम बोलेंगे। तो आप बिल्कुल जो धीमी गति से काम चल रहा है या रास्ता नहीं बना है, आखिर दोषी कौन है? निश्चित तौर पे हमारी सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है। मैं इस बात को इनकार थोड़ी ना कर रहा हूँ। अगर इनकार मैं यहाँ मुझे आना ही नहीं था, फिर अगर मैं इस बात से डरता तो मैं आज यहाँ लोगों के बीच में आके खड़ा नहीं होता। सतीश यादव इस रेवाड़ी पे क्या राजनीति क्या खुद को भी कुर्बान कर देगा, लेकिन जो सच है वो कहूँगा और सच का कोई विकल्प नहीं है। देर हो सकती है उसमें, लेकिन अंधेर नहीं है।